बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन है और अपने चैनल पर एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल हबीब के हवाले से है कि जिसके अंदर मैं आपको बैंक अल हबीब का एक ज़बरदस्त सेविंग अकाउंट, जिसको बैंक अल हबीब मंथली सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है, उसकी तमाम डिटेल बताऊंगा और उसके ऊपर आपको बहुत ज़बरदस्त सा प्रॉफिट मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंथली प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कितना प्रॉफिट इसके ऊपर दिया जाएगा और सबसे बढ़कर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर मंथली रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर एट द लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करता है या ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मंथली सेवर अकाउंट के जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसके अंदर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अगर अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 5,000, 10,000, 20,000 जमा करवाना पड़ेगा। आप कम से कम बैलेंस के साथ इसको जमा करवा सकते हैं और उसके बाद जो है वो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो बैलेंस मेंटेन करने की भी कोई शर्त नहीं है और ना ही मिनिमम और ना ही मैक्सिमम। आपका जितना मर्जी दिल करे आप इसके अंदर जो है वो बैलेंस रख सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री ई स्टेटमेंट दी जाएगी। आप जो है वो चाहे डेली बेसिस के ऊपर भी ले सकते हैं, आप मंथली बेसिस के ऊपर भी अपनी ई स्टेटमेंट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी कि आपने कितना डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉ किया है या कितना ट्रांसफ़र या आपके अकाउंट के अंदर बाहर से आया है। तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो प्रॉफिट मंथली बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। तो लिहाजा आपका प्रॉफिट जो है वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका मंथली एवरेज बैलेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिया जाएगा और आपको SMS अलर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब आपकी अगर बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन होती है, चाहे विड्रॉ की कोई ट्रांजैक्शन होती है, चाहे डिपॉजिट की कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको उसी वक्त SMS के जरिए अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद आपको जो है वो फ्री बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेटवर्किंग फैसिलिटी दी जाएगी, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के जरिए जो है वो कहीं भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी फंड्स कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो प्रीफरेंशियल रेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब आपका जो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। वो कैसे आप वीडियो में चल के आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके डिपॉजिट के ऊपर, आपके विड्रॉल के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप जितनी मर्जी इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे विड्रॉ की करें चाहे डिपॉजिट की करें। तो ये एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है क्योंकि कई अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आपको विड्रॉल की और डिपॉजिट की लिमिट दी जाती है कि आप एक दिन के अंदर इतनी विड्रॉ कर सकते हैं, इतने डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड विड्रॉल और अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हैं। अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट योर डिपॉजिट। अगर फॉर एग्जांपल जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर है आपको उसके ऊपर जो है वो 90% का रनिंग फाइनेंस भी मिल जाएगा। ये एक सेपरेट इशू है, तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, चेक बुक की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको जो है वो इस अकाउंट के ऊपर डिफॉल्ट जो डेबिट कार्ड दिया जाएगा वो पेपाल का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। अगर आपने जो है वो कोई और डेबिट कार्ड अप्लाई करना है जैसे कि वीज़ा, यूनियन पे डेबिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है वो अगर आपने इसको ओपन करवाना है तो यहाँ आप उसकी जो है वो फ़ी वगैरह और चार्जेस वगैरह भी बैंक अल हबीब के देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है आपको वो मैं अभी बताता चलूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हैं आपको यहाँ पे मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगर आप सिंपल इंडिविजुअल है तो आप अपना कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है वो जॉब कार्ड या जॉब लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकम का प्रूफ यानी कि देना पड़ेगा।
यानी कि आपकी सैलरी स्लिप लेके जानी पड़ेगी, या कोई अगर आपकी किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आती है तो उसका जो है वो सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं यानी कि सोल प्रोप्राइटर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका ID कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आपकी जो है वो जो है वो आपकी शॉप की जो है वो स्टैम्प चाहिए होगी। आप जो है एक पेपर के ऊपर स्टैंप लेके जाएंगे और उसके बाद आपकी जो है वो सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे। आपका NTN नंबर चाहिए होगा ताकि आप उसे पता चल सके कि आपका कारोबार जो है वो कितने अरसे से काम कर रहा है और वैलिड एक कारोबार है। उसके बाद आपने एक रिक्वेस्ट देनी है बैंक को अपने लेटर हेड के ऊपर कि मैं एक अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं इसके सिलसिले में मैं अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, मेरा जो है वो कारोबार है, उस सिलसिले में मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हूँ। सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड बॉडीज, मतलब आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर बैंक रिक्वायर्ड करेगा तो आपने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का आपका बिजनेस है तो आप फिर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ID कार्ड लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी स्टैंप जरूरी होगी और आपके लेटर हेड के ऊपर आपकी अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट चाहिए होगी, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप लेटर ऑन लेटर हेड जो कि तमाम पार्टीज ने साइन किया हुआ होगा, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप डीड, जैसा कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है, वो भी आपकी चाहिए होगी, और उसके अलावा आपका NTN नंबर भी चाहिए होगा। ये बेसिकली तमाम डिटेल रिक्वायरमेंट थी कि आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। प्रॉफिट जो आपको इसके ऊपर दिया जाएगा वो 20.60 का प्रॉफिट दिया जाएगा इसके ऊपर, और आपका जो है वो एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर आपका जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। और आप अपने प्रॉफिट को जो है वो चाहे ATM के जरिए या चेकबुक के जरिए किसी भी तरीके से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 20.60 का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये बनेगा, तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा 20,600 रुपया। 20.60% के हिसाब से जो है वो 20,600 रुपया। इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स भी देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली कैलकुलेट करता हूँ। ये बन जाएगा जनाब 1,716 रुपये। यहाँ पे मैं फाइलर का टैक्स माइनस करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 1,459 रुपये बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो मैं अगर 1 लाख रुपया जमा करता हूं तो ये हमारी अब इन्वेस्टमेंट जो बन जाएगी 1,01,459 रुपये। अगर आपने इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया, अब जो है वो इस अमाउंट के ऊपर हमें प्रॉफिट दिया जाएगा, वो हमें जो दिया जाएगा वो 20.60 का प्रॉफिट दिया जाएगा, जो कि बनता है 20,900 रुपये। इसको जो है वो मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,741 रुपये माइनस 15% अगर आपने टैक्स करना है तो ये हमारे पास 1,480 रुपये बन जाएगा। मतलब पहले हमें जो प्रॉफिट मिला था वो 1,459 रुपये मिला था, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई थी, अब हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 1,480 रुपये मिला है। इसी तरह आपका अगर आप प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते तो आपका प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये बेसिकली तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। ये इन्फॉर्मेशन मैंने किसी के लिए ली थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन जो ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल गई थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाहता था कि क्या ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करता है या ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है, तो बैंक तो हमें कहता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करता है, लेकिन मैंने जब इसके मुताबिक रिसर्च की है तो ये जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। इसके ऊपर प्रॉफिट तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है तो इसका प्रॉफिट जो है वो आपके लिए जायज़ नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये अकाउंट ओपन करवाने का, तो आप इसका अल्टरनेट जो है वो किसी भी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अपना अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।